बात करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग में। क्या वो आपसे नाराज़ हैं? इस कोरोना वायरस के टाइम पे आप सभी लोगों के जो भी बहुत ख़ास रिलेशनशिप में हैं, यानी वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, लवर्स हो सकते हैं, या कोई बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है। इस पीरियड में काफ़ी चीज़ें बात ख़राब हो सकती है। कारण कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपसी बातचीत रुक गई है, या फिर हो सकता है कि पैसे को लेकर कोई डिस्कशन हुआ हो, या कुछ कई लोगों के जो घर पर रह रहे हैं तो उनके जो रिलेशनशिप कहीं किसी और से बातचीत के कारण डिस्टर्ब हुए हैं। तो वो जो तीसरी चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व आप कर सकते हैं। पर इसका एक ही मकसद है इन कार्ड्स को निकालने का कि क्या आपके जो वो हैं, यानी चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, क्या वो आपसे नाराज़ हैं। मुझे बस इतना ही निकालना है। और मैं यहाँ पर कृष्णा जी के मैसेज भी आप लोगों के लिए निकालूंगी। कृष्णा जी ने आप लोगों के लिए क्या चीज़ कही है कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ें बिल्कुल क्लियर निकल के आ जाए कि आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। यानी उनको बनाना है या वो जो भी है। अभी तो मैंने नाराज़गी की ही बात कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं कार्ड सेट निकाल लेती हूँ। आपको पता है कि मेरा क्या तरीका है। मैं यहाँ पे 3 कार्ड सेट बनाऊँगी। अगर वो नाराज़ होंगे तो आपका नाराज़गी का कार्ड निकल के आ जाएगा, और अगर नहीं नाराज़ होंगे तो आपका वो कार्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों को तो बस चलना ही होता है। और मुझे लगता है यहाँ पे आज ये बहुत एक्साइटिंग होगा आपके लिए कि वास्तव में हमारे जो भी ख़ास हैं वो क्या नाराज़ हैं। उनको नाराज़ होंगे तो किस हद तक, कितना लेवल उनका है नाराज़गी का, मैं ये देखने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। उनकी नाराज़गी का लेवल या उनका जो रीज़न हो सकता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी का यहाँ पे अटेंड होता है या नहीं होता है, मुझे ये भी देखना है। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने निकाल रही हूँ दोस्तों। इस समय मैं घर पर रहकर ही अपने वीडियो बना रही हूँ कोरोना वायरस के कारण। तो मैं आपसे भी यही विनती करूँगी कि आप लोग भी अपने घर पर रहिए। और कोरोना वायरस के जो संक्रमण काल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इस पीरियड में आपको नुकसान हो सकता है अगर आप घर के बाहर ज़्यादा रहेंगे। काम से काम रख कर रहने में ही आपके लिए भलाई है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा ये जो सेट कार्ड है, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो ये 3 कार्ड सेट बना दिए हैं आपके, 1 2 3। आप तीनों में से किसी एक को चुन लीजिएगा। ठीक है, अब आपके वो नाराज़ हैं क्या। मैं यहाँ पहला कार्ड की रीडिंग करने वाली हूँ। पहले कार्ड की रीडिंग के अनुसार क्या निकलने वाला है आपके लिए। जो पहला कार्ड है वो ये बोल रहा है, ओके बिल्कुल आप किसी के साथ रिलेशन में हैं। फर्स्ट कार्ड की रीडिंग के अकॉर्डिंग आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, और रिलेशन जो है वो ब्रेक की स्थिति में पहुंच गया है। काफ़ी ख़राब स्थिति कहूँगी, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि शायद कोई ऐसा सलाहकार आपको मिला है। बहुत मैं इन कार्ड्स को आगे कर देती हूँ। मैं इन चीज़ को देखती हूँ कि कार्ड कहाँ से आपके कितने पॉजिटिव होते हैं। मतलब इन कार्ड्स की अकॉर्डिंग मैं फीलिंग जो कर रही हूँ वो बहुत अच्छी आई है। वो जो व्यक्ति है जो आपसे नाराज़ है, वो व्यक्ति बहुत समझदार होगा। सबसे पहली बात ये। दूसरी चीज़ उसमें क्या है कि कोई वो जो भी चीज़ें करता है उससे आपको हमेशा एक गुड न्यूज़ सुनने को ही मिलती है। तीसरी चीज़ जो ईश्वर इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी आपके साथ अचानक से, जो आप लोगों के रिश्ते को, या कोई ऐसी दुर्घटना, कुछ भी आप समझ सकते हैं जिसके कारण आपकी जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हुई, और डिस्टर्ब होने के कारण वो सब चीज़ें एकदम से बदल गई। मुझे ऐसा दिख रहा है। अब लेकिन इसकी वजह से आपके वो जो है ना, जिनके लेकर भी आप ये बात सोच रहे हैं, वो पक्का आपसे परेशान हुए हैं। इस बात को बार बार सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या गलती हो गई उनके साथ, ऐसा क्यों हो गया। वो अचानक से जो भी परिस्थितियां हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है स्पेस भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये सब पेंटा का जो एक नई योजना बनाई थी अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जाने के लिए। एक ऐसी योजना थी उनके दिमाग में
कि वो बहुत तरक्की करेंगे अपने लाइफ में, और ख़ास तौर से उनको अपने वो एक जादुई दृष्टि, जिसको चमत्कार कह सकते हैं, ऐसा सोचा था उन्होंने। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी चीज़ें अचानक से इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ सोचा। मैं अपनी तरफ से भी कार्ड निकाल लेती हूँ कि अपने ये जो कार्ड की दृष्टि है, या मेरी नज़र से यहाँ कार्ड क्या मैच कर रहे हैं आप लोगों के लिए। मुझे ऑलरेडी 2 कार्ड मिले हुए हैं, मैं देखती हूँ इसमें कारण क्या बना है। देखिए, बहुत अकेलापन फील हो रहा है जो भी इंसान है, खासतौर से अगर फीमेल है उसको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है और बहुत अकेलापन फील कर रही है। फर्स्ट कार्ड को चूज़ करने वाली व्यक्ति की ही मैं बात कर रही हूँ कि सारी खुशियाँ हैं, लेकिन उसको अपनी लाइफ जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉयड फीलिंग हो रही है, बहुत झूठी महसूस हो रही है उससे अपनी लाइफ एकदम से। और वो एक कहते हैं ना कि एक गुमनाम ज़िंदगी जिसको कहते हैं, वो जी तो रही है, चल तो रहा है इंसान, लेकिन वो उस तरीके से नहीं चल रहा जैसा वो चाह रहा था। और उसने ये इतनी अच्छी खासी खेलती हुई खुशियाँ को जैसे नज़र लग जाना, ऐसी चीज़ें हुई हैं अचानक से आपके लाइफ में। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है। सबसे पहली बात, अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ को, यानी ये जो घटना हुई है, इस घटना को आप ये सोचिए कि ये आपके भाग में लिखा हुआ था। ये आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई घटना हो सकती है, मुझे यहाँ पे लगता है। लेकिन एक जादुई चीज़ होगी यहाँ पर, यानी एक मैजिशियन, एक ऐसा कोई सलाहकार ऐसा आपकी लाइफ में होएगा जो आपके जीवन को नई उम्मीद के साथ इंक्रीज कराएगा, आपको बढ़ा देगा। यानी जो नाराज़गी उनकी है, वो नाराज़गी का कारण मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे नाराज़गी है। लेकिन नाराज़गी को अगर आपको मुझसे पूछता है कि 100 में कितनी % नाराज़गी है, तो वो जो नाराज़गी है ना, वो मात्र 15% ही मैं कहूँगी, यानी 15% नाराज़गी है। अगर आप चाहो तो इस नाराज़गी को बहुत अच्छा से सेट कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ में इस तरीके से प्रयोग करके आगे बढ़ सकते हो नाराज़गी के कारण। यानी ये नाराज़गी सिर्फ इसीलिए है, यानी एक घटना से मन आहत है। अब मैं आपके देखती हूँ कि कार्ड को क्या मैसेज कृष्णा जी के हैं आपके लिए, क्या कार्ड के मैसेज आए, देखती हूँ आपका। ओके, देखिए यहाँ पति की ही बात रही है। सबसे पहली बात तो आप बिल्कुल संदेह मत करिएगा, आपके जो भी हस्बैंड हो, वाइफ हो, या जो भी जिसके लिए लेकर ये बात सोचा है, उनसे मैं कहूँगी डिसिप्लिन में रहिएगा आप, और ख़ुद अपने आप को थोड़ा सा विचार कीजिए आपने क्या माइनस किया है, और उन चीज़ों को लेकर आप खासतौर से अगर आप तुला राशि के हैं तो उनको बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक बैलेंस लाइफ को आपको जीना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ हो गई यहाँ पे, मैं बार बार यही कहनी है, सब पेंटाकल्स, यानी ये जैसे ही व्यापार की वृद्धि की चीज़ें आएंगी, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज़, अपने मन को थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है कि आपको सांसों के साथ साथ कुछ ऐसे काम करने पड़ सकते हैं। कर्म क्षेत्र यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है, अपने कर्म को वृद्धि करिए। यानी कर्म वृद्धि का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी काम जो आप करती हैं, बहुत प्रैक्टिस से करती हैं, उसमें आप अपना ध्यान लगाइए और उससे आपको आराम मिलेगा। खासतौर से आपके परिवार, आपको धन या आपको पूजा में कुछ भी हो, जो भी आप सोच सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता हो वो आपको करना है। एंड तीसरी चीज़ कृष्णा जी का मैसेज में क्या आया है, इसमें यही लिखा है कि जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। बहुत अच्छी बात है। आपको सबसे पहले अपने दिमाग में यही बात रखनी है, और इसके साथ ही आप अपने आप को कूल कर सकती हैं। यानी जो भी है, मेल है, फीमेल है, उन सभी के लिए मैं यही बात कह रही हूँ कि आप लोग, अगर आपके साथ कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई भी हैं, तो आप लोग उस चीज़ को वहाँ से फॉरगेट करिए और अपनी लाइफ को आगे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने से ही आपकी परेशानियाँ कम होने लगेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये रहा आपके लिए, आपको अपने लाइफ में जादू करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा आपका। ये आपको ही करना है, मुझे नहीं करना है। मैं आपको बता सकती हूँ, आपके वो नाराज़ हैं और आपको उनको मनाना है। लेकिन मैंने बताया ना, नाराज़गी की जो क्वांटिटी है वो मात्र 15% है, आपको अभी 85% मिला हुआ है, बहुत अच्छा है। चलिए अब मैं बात करती हूँ अपने सेकंड कार्ड की रीडिंग की। सेकंड कार्ड क्या कहता है, देखिए पहले नंबर सेकंड को देखिए। ओफो, भाई ये जो व्यक्ति है ना,
इनका तो बहुत ही ज़्यादा अलग रूप आया है। ये जो सामने वाला व्यक्ति है ना, ये अपने आप में मस्त रहने वाला इंसान है। इसके दिमाग में यही है, जो भी हो गया, और वो बुरी तरीके से अपने एटीट्यूड में है। वो अपने आप को एक पावर जिसको कह सकते हैं ना, कि सब कुछ उनके हाथ में है और उनके ही शरण में रहने का मतलब जो सामने वाला व्यक्ति है वो उनके लिए बिल्कुल मूर्ख है एक तरह से। ये यानी ये जो भी इस कार्ड को लेकर वो सोचेगा ना कि क्या वो आपसे नाराज हैं, तो मैं ये कहूँगी बिल्कुल वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये सोचने समझने की हालात में ही नहीं है। इससे ऊट पटांग चीज़ें ही समझ में आती हैं, और ये खुद अपनी गलतियों को कभी नहीं देखता, ये दूसरों की गलतियों को ज़्यादा देखता है। सबसे बड़ी बात ये है। और इसके कारण ये 5 ऑफ सॉर्ड्स यानी अपने ही शत्रुता पैदा कर रहा है, अपनी लाइफ में ही पैदा कर रहा है और सामने वाले के जीवन में भी पैदा कर रहा है। ये इसके मित्र भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो, कुछ भी, वाइफ या जो भी रिलेशनशिप में आप बात कर लीजिए, या लवर्स की लाइफ की बात कर लीजिए, या रिश्ते नातेदारों की बात कर सकते हैं आप। और खास तौर से एम्पियर इनको क्या है कि वो एक राजाओं की तरीके सोच सकते हैं कि जो गलत किया है उसके साथ में गलत का निर्णायक बनाना, निर्णायक क्षमता को लाने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि ये ओवर हो जाता है दिमाग पे, और जब दिमाग पे ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो उनके लिए नुकसानदायक बन जाएगा। और ये व्यक्ति किस तरीके का है, ये अपने आप में मस्त रहने वाला, गुनगुन रहने वाला व्यक्ति है। इससे अपनी की गलती कभी नज़र नहीं आती है, और जब भी इसे अपनी गलती नज़र आएगी, जब सामने वाला इसके सामने इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, जब वो इसको बिल्कुल प्रॉफिट बेस में कह देगा कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं देना, और उसको मालूम हो जाएगा कि हाँ सामने वाला मेरे सामने काबू में कब आएगा, जब वो धन की बात करेगा, जब उसे उससे धन लेना होगा, तो ये व्यक्ति अपनी गलती तुरंत मानेगा। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो भी व्यक्ति के लिए ये बात सोची गई, बहुत ही एरोगेंट नेचर वाला व्यक्ति है, अपने आप को देखने वाला व्यक्ति है, दूसरों की कभी नहीं सुनने वाला, अपने आप में परेशान रहने वाला व्यक्ति है। उसकी नियति यही है कि वो खुद तो परेशान रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा। मैं देखती हूँ कि इसका जो नेक्स्ट कार्ड है वो मतलब मेरे हिसाब से क्या निकलता है आप लोगों की जो इस सेकेंड कार्ड की रीडिंग पे। देखती हूँ आपके लिए क्या कार्ड आया है। ओके, द स्टार्स एंड नाइट ऑफ। इसके लिए जो है ना, इसकी खुद की चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मैं वही बात कह रही हूँ कि इसको सिर्फ अपने आप को ही सबके सामने लाने में बहुत अच्छा लगता है। यानी ये दूसरों के सामने अपनी झूठी तारीफ कराना पसंद करता है। इसको ये लगता है कि सामने वाला ये कहे कि ये बहुत अच्छा है। इसके मन की चीज़ें करते रहो तो ठीक है, अगर मन की चीज़ें नहीं करोगे तो आप नुकसानदायक है आपके लिए। यानी सबसे बड़ी बात है, अब ये अपनी उन्नति, अपना घमंड अगर छोड़ देता है ये व्यक्ति, तो सच में इसकी चीज़ें सही हो जाएंगी। यानी कि ये जो व्यक्ति है, अगर ये अपना घमंड छोड़ देता है तो इसको काफ़ी चीज़ें अच्छी मिल जाएंगी, इसकी प्रोग्रेस हो जाएगी। इसकी लाइफ में देखो 9 ऑफ पेंटाकल्स की स्थिति भी आई हुई है। ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स यही कह रहा है कि ये बहुत कर्मशील व्यक्ति है, बहुत अधिक कार्य कर सकता है। अब यहाँ कार्य कौन सा कर सकता है, सबसे बड़ी बात, ये बहुत रॉयल पर्सन है, ये एक अच्छे घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। लेकिन यहाँ इसका जो दिमाग है ये भी बहुत कर्मशील हो गया है। यानी दिमाग की क्षमता को बहुत अधिक प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, ये यात्राएं बहुत करने वाला व्यक्ति है। तो ये जो व्यक्ति है ना, अगर ये सब चीज़ों को अगर ये चाहता है कि इसके दोनों हाथों में लड्डू रहें या दोनों चीज़ें इसकी अच्छी रहें, तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि सामने वाले के मन को समझने की बहुत ज़रूरत है। यानी अगर ये चीज़ कर लेता है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। अब मैं देखती हूँ कि कृष्णा जी इसके लिए क्या मैसेज छोड़ते हैं। कृष्णा जी ने इनके लिए जो मैसेज छोड़ा है, मैं पहले फर्स्ट मैसेज देखती हूँ। ओके, ये जो व्यक्ति होगा ये वर्गो होगा, और ये वृश्चिक राशि हो सकता है, मीन राशि हो सकता है, मकर राशि हो सकता है। सबसे पहली बात, इस व्यक्ति को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी एक अगर कर रहा है, मैं इसी व्यक्ति के लिए बात कर रही हूँ, अगर ये ईमानदारी से अपना व्यक्ति काम करता है तो इसकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ये अपना बेस्ट करने की कोशिश, अगर ईमानदारी से इसके ऊपर सारी चीज़ें होंगी। यानी एक चीज़ हरमीट का कार्ड यहाँ पे आया है, यानी कहीं ना कहीं से स्वयं की गलती सुधारने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये भी गलत है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसको अगर अपनी गलतियों को सुधारेगा, बेस्ट करेगा,
देखो सामने वाले ने इसको माफ़ कर दिया है, मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये नहीं माफ़ कर पा रहा है। ये प्रेम का चक्कर हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, या पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें, सप्तम भाव भी यहाँ एक्टिव हो रहा है। यहाँ पे द हैंगमैन की स्थिति आ रही है कि अपने आप को हर उस स्थिति में छोड़ना ही नहीं चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा इसको अपने बेस्ट करने के लिए अपने आप को ईमानदारी से, यानी उन चीज़ों को दूर करना होगा जो इसके साथ गलत है। अब दूसरा जो मैसेज आया है वो क्या मेरे को बोल रहा है, ओके, इसने एक सपना देख रखा है कि मैं बस अपने आप से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा, यानी शासन करने के इम्पीरियर की यहाँ पे कार्ड की स्थिति आई है। तो ये अपने आप नहीं होने वाला है, आपको करना होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिना आपका जो जीवन है, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे उसके बिना मुमकिन नहीं है। और मुझे लग रहा है आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपको सारे लोगों की खुशी जरूर सोचनी पड़ेगी। आपको इतना याद रखना है, आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, एग्रेसिव नेचर है आपका। एंड थर्ड कार्ड आपके लिए क्या खोलने वाला है, देखिए थर्ड यहाँ पे मिथुन राशि एक्टिव हो रही है। अगर आप मिथुन राशि के तो अभी आपको ध्यान रखना है, मेष राशि है तो भी आपको ध्यान रखना है। आपके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ है तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ गलत क्यों हो गया, क्योंकि ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं करता, ईश्वर किसी के साथ गलत नहीं करता। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो याद रखिए उस गलत होने में भी आपकी ही अच्छाई बदी हुई है, और आपके लिए जो अच्छा है बेस्ट होने वाला है, यानी आपके साथ वो सब चीज़ें ईश्वर देना चाहता है। आज की गलतियाँ हो सकता है कि जीवन में आगे भविष्य में बहुत सुखद रूप लेकर आए, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी ये मेल या फीमेल इस कार्ड के तहत देखना चाहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो नाराज है, किस हद तक नाराज है, नाराज बहुत है। मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को चेक करा तो मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे 30 से ऊपर ही रिस्पांस मुझे लग रहा है, क्योंकि समझदार बहुत है, सामने वाला व्यक्ति समझदार बहुत है, लेकिन वो अपनी समझदारी का यहाँ पे रूप नहीं दिखाना चाहता है, यानी वो कुछ और ही चीज़ें करना के प्लान में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन चिंता नहीं करिए, क्योंकि मेरे लास्ट का जो कार्ड है ना वो मेरा अच्छा आया, इसलिए मैं इसको भी पॉजिटिव कहूँगी। वो गुस्सा नाराज़गी कुछ दिनों में कम होने की स्थिति बनी है, लेकिन अपने आप नहीं होगी, ऐसा मुझे कार्ड कह रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं थर्ड कार्ड की। थर्ड कार्ड जो है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, एंड थर्ड कार्ड के सेशन के हिसाब से, आओ माय गॉड, ये जो नाराज़गी है वो तो बहुत ही ख़राब नाराज़गी है। ये व्यक्ति जो है वो बहुत ही शॉर्ट्स एक तरह से अपने आप का खुद ही शत्रु है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये इसको विचार करने की बहुत ज़रूरत है, ये अपने घर परिवार का खुद ही से ही ख़राब करेगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे है। ये चाहे तो अपनी जीवन की तरक्की कर सकता है स्वयं के द्वारा ही, लेकिन ये अपने जीवन को पैसे कमाने के चक्कर में से यात्राएं भी करनी पड़ती थी। ये बहुत ही झगड़ालू व्यक्ति हो सकता है और बहुत बुद्धिमान भी है, सबसे बड़ी बात ये बुद्धिमान भी है, झगड़ालू भी है, और बहुत एक कहते हैं ना कि अति से ज़्यादा एम्बिशियस होना, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके चलने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हो सकता है। इसके साथ कोई ना कोई घटना जरूर हुई होगी, ये बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हो सकता है। और जिसके लिए भी आप ये कार्ड सोच रहे हैं, जो भी थर्ड नंबर जो, ये क्या है कि इसने अपने द्वारा ही अपनी गलती, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, किसी और ने नहीं मारी है। और इतनी भयंकर रूप से द टावर का कार्ड आया, सबसे खराब कार्ड मैं देखती हूँ टावर के कार्ड को। विनाश की स्थिति जिसको कह सकते हैं वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विनाश किस तरीके का हो सकता है, यानी इसके शत्रु ही इसके विनाश का कारण खुद अपना ही शत्रु बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे द स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आ रहा है। अपनी शत्रुता स्पष्ट रूप से दिखा रहा है, खुद ही अपने लिए कर रहा है। और खासतौर से बहुत अच्छे लोग फैमिली का हो सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पर, यानी अच्छी फैमिली से, रिचेस्ट फैमिली के भी हो सकते हैं ये लोग। और इसमें खासतौर से देखिए मुझे लगता है बहुत टेक्निकल फील्ड हो सकती है, कुछ ट्रेडिशनल थिंकिंग वाले हो सकते हैं, और कुछ अपने हर काम में उनको सफलता प्राप्त हुई है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। यानी इस व्यक्ति की जो सोच है ये सिर्फ अपनी आप को ये ऐसा बना रखा है, इसको बहुत अभिमान भी है, क्योंकि ये इसने इतना सोचा नहीं था। यहाँ पे देखिए बैंड्स का कार्ड है, अपनी इच्छा पूर्ति की इच्छा बहुत है इसके अंदर, जो इसे चाहिए वो चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, एनी हाउ। एंड अब मैं देखती हूँ कि कार्ड मेरे अकॉर्डिंग क्या कहते हैं इसकी चीज़ों के लिए, और जिसके लिए भी आपने ये कार्ड चुना है
उसके लिए क्या ये नाराज़गी जो है वो कम होगी या हटेगी या कैसी रहेगी। मुझे लगता है क्या हो सकता है, अभी तक कार्ड्स का गिरना नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत कंफ्यूज व्यक्ति हो सकते हैं यहाँ पर ये। और ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। बिल्कुल एक पीरियड आएगा जब आप लोग कहीं घूमने जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है एक साथ आएंगे, या कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कोई चीज़ होगी। तो मुझे लगता है कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको सुनने मिल जाए, धन संबंधी कोई भी चीज़ मिल जाए। उसके कारण जब आपका ऐसा समय आएगा तब आपके साथ ये चीज़ हो सकता है। ये कार्ड मेरे दिमाग में पहले से ही आ गया था जब मैं वो कर रही थी, और ये कार्ड आपके अचानक से गिरा भी। तो अब द सन, एक चीज़ और है, आप किसी बेबी प्लानिंग में है, तो मुझे लग रहा है अभी आपकी वो बेबी प्लानिंग वाला जो काम है वो अभी तो नहीं होगा, इस वर्ष तो नहीं मैं कह सकती कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ जब बेबी प्लानिंग होगी आपकी और या बेबी होगा तो आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो जो एम्बिशियस थिंकिंग है, यानी मेहनत का काम, यानी कुछ ऐसा अपना परिवार, अपनी चीज़ों को, ये जो घटना हुई है यहाँ पर भी घटना हुई है, कोई घटना के कारण ही ऐसा हुआ है कि वो सामने वाला व्यक्ति एकदम डिस्ट्रॉयड फीलिंग कर रहा है, अपने आप के लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब देखती हूँ मैं अब आपके लिए ये कृष्णा जी का मैसेज क्या है। बहुत अलग तरीके से आपका मैसेज आए। देखिए आप अगर कुंभ राशि है, मेष राशि है, धनु राशि है, तुला राशि है, तो आप लोगों से ध्यान रखिएगा। अब एक बात मैं ये कहूँगी कि आप निराश मत होइएगा, आपका समय ख़राब हो सकता है, लेकिन आप नहीं परेशान होइए, क्योंकि वक्त जो है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। एक घटनाक्रम को लेकर आप इतना अगर परेशान होंगे तो जीवन फिर कैसे चलेगा। यानी आपको बहुत ध्यान रखना है, निराश मत होइएगा, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति भी हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जेटिक पर्सन है, आपकी एनर्जी लेस हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अचानक से घटनाक्रम के कारण ऐसा हुआ है। तो एक बात ये है कि अगर आपका प्रेम सच्चा है, बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रेम सच्चा है तो आपको ज़रूर मिलेगा, जैसा भी हो, कहीं भी हो, आपको वो प्रेम आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आप जिसे प्यार करते हैं, आप जिसकी खोज में आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये कार्ड यहाँ पे मैच कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मुझे महसूस हो रहा है। तो आप अगर उसकी सोच में जा रहे हैं तो आपको वो भी प्रेम बहुत आसानी से मिल सकता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल तैयार बैठे, यानी एक नई पुष्प जो है वो जरूर, जो उम्मीद है वो ज़रूर खिलेगी, क्योंकि इसका कारण है बच्चा। यहाँ पे एक सन का कार्ड आया, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा परचम फैलाने वाला है, संतान सुख आपको प्राप्त होगा। मुझे लेकिन थर्ड कार्ड क्या बोल रहा है ये भी देखना पड़ेगा। देखिए आप वृषभ राशि वाले हैं, अगर कैंसर, पाइसेस, वर्गो, कन्या राशि के हैं तो अभी आपको देखो, मैं तो नहीं जानती थी, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, ये वक्त आपका गुजर जाएगा, ये टाइम है, आप टाइम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को देखिए, आप बिल्कुल परेशान नहीं हुए। जो घटनाक्रम हो चुके हैं आप उनको लेकर मत चलिएगा, आप अपने आप को थोड़ा सा डाउन करिए, सुधार कीजिए, अपनी लाइफ में सोचने की कोशिश करिए आपको क्या चाहिए, परिवार चाहिए, प्रेम चाहिए, संतान चाहिए, या फिर आपको इस तरीके से बस अपने आप को डिस्ट्रॉय करना है। यानी ये कार्ड आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस कार्ड को याद रखोगे तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अपनी घटनाओं को बिल्कुल भुला दीजिए, दिमाग से निकाल दीजिए, वरना आपको बहुत जीवन भर आप नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, 8 ऑफ पेंटाकल्स, व्यक्तिगत श्रम करते रहेंगे, जीवन भर आप सोचते रहेंगे आपसे क्या गलती हो गई, आपने क्यों ऐसा करा। तो मैं यही कहूँगी कि जिस व्यक्ति के लिए भी कार्ड निकाला गया है उस व्यक्ति के लिए मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छी पॉजिटिव तरीके से चलिए, आपकी जो नाराज़गी है उसको ख़त्म आप कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यानी बहुत जल्दी आप कोई गुड न्यूज़ वगैरह सुना सकते हैं, क्योंकि गुड न्यूज़ की यहाँ पे स्थिति है, मुझे ऐसा दिख रहा है, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, बहुत जल्दी मिलेगी। तो ये रहा मेरा आपका जो
क्या वो आपसे नाराज़ हैं? अगर नाराज़ हैं तो कितने % नाराज़ हैं? मुझे इस कार्ड में अगर परसेंटेज नहीं बताया है, मैं आपको बता दूँ। अगर परसेंटेज के मामले में कहा जाए तो देखा जाए तो बहुत गहरा धक्का, आघात ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर नाराज़गी कहूँ तो शायद सामने आते ही ख़त्म हो जाती है। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये रहा आपके नाराज़गी का हिस्सा। आप मुझे बहुत जल्दी बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं, मेरी रीडिंग अच्छी जाती है, प्रूफ करती है आपको, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी न्यू मेरे व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और आप लोग शेयर करें, देखिए ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रही हूँ इस समय। मैं किस तरीके से व्यवस्था करके मैं अपनी चीज़ों को बनाती हूँ आपको नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा देखिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नए सब्जेक्ट के साथ लेकर फिर से। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।